बड़ा बड़ा लिखेंगे तो भाई बजट तो इतना ही है, ठीक है बजट जो है इतना ही है, ये इसमें करना है। आगे देखिए बहुत छोटा सा बंदा। तो आईफोन खरीदना पड़ेगा इसमें आपको। आईफोन 17 आया लॉन्च को। तो उसके लिए क्लास वन का बच्चा लाना पड़ेगा, एक पेज में एक ही वर्ड लिखे। आप लोग कैसा पेज चेंज कर सकोगे, मेरे लिए जो कुछ भी इसी में है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जो है तो 22 पार्ट्स था, 12 शेड्यूल्स था और 395 आर्टिकल्स था। पहले ये शेड्यूल्स को लेकर बात करेंगे तो आप लोग को जो है एग्जाम में शेड्यूल से क्वेश्चन आता है। तो 12 शेड्यूल्स जो है इसका एक ट्रिक है, ठीक है ना। ये 12 शेड्यूल्स को क्या लिखोगे, इसको एक सेंटेंस में हम लोग लिख सकते हैं, तो उसको लिखिएगा आप लोग टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। इसको क्या लिखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स से टी लेंगे, टी से क्या बनेगा, टी से बनेगा टेरिटोरीज। इसको रखेंगे हम लोग फर्स्ट शेड्यूल, मतलब नया स्टेट बनाना है, एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज करना है, ये सब आएगा फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद क्या आता है ई में क्या आएगा, ई में आएगा आपका इम्यूलमेंट। अब इम्यूलमेंट का मतलब क्या है, इम्यूलमेंट का मतलब होता है सैलरी, लेकिन किसका सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसका सैलरी। मतलब कि अगर क्वेश्चन आया कि भाई प्रेसिडेंट का सैलरी कितना है 5 लाख रुपए, तो कौन सा वाला शेड्यूल में दिया गया है, तो आप आंसर करोगे सेकंड शेड्यूल में आएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी, चीफ जस्टिस का सैलरी 2,80,000 है, कौन सा वाला शेड्यूल में दिया गया है, तो शेड्यूल 2 में। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा लेकिन गवर्नमेंट के हाईली डेकोरेटेड पोस्ट्स में है, ऐसे व्यक्तियों का सैलरी यहाँ पे हाईलाइट है। टी के बाद ए है तो कौन सा बताओ, टी के बाद ई है, ना ये 2 नंबर जो लिखे हैं इम्यूलमेंट, EMOULMENT, ठीक है, इम्यूलमेंट। उसके बाद क्या था, ए फॉर क्या आएगा, ए फॉर आएगा आपका एफर्मेशन, इसको ओथ एंड एफर्मेशन भी बोला जाता है। तो ये आएगा थर्ड शेड्यूल, ठीक है। ओथ एंड एफर्मेशन मतलब कि कौन किसको शपथ करवाएगा, जैसे प्रेसिडेंट हुआ तो उनको शपथ कराएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर कोई नया आएगा उसको शपथ कौन कराएगा, प्रेसिडेंट करवाएगा। स्टेट में चले जाएंगे तो गवर्नर को शपथ कौन करवाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करवाएगा, ठीक है। स्टेट में सीएम को शपथ कौन करवाएगा, तो वो करवाएंगे गवर्नर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितना भी शपथ ओरिएंटेड चीजें हैं ये आएगा आपका शेड्यूल 3 में। उसके बाद क्या था, आर फॉर क्या आएगा, आर फॉर आएगा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का मतलब क्या है, यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट, कौन सा वाला स्टेट को कितने सीट्स एलोकेट होंगे। इस वेस्ट बंगाल के लिए राज्यसभा में आपको 16 सीट्स दिया जाता है। तो ये 16 सीट्स कौन सा वाला शेड्यूल में डिस्कस्ड है, फोर्थ शेड्यूल में हो गया। उसके बाद क्या है, एस फॉर आएगा क्या, शेड्यूल्स, इसको रखेंगे फिफ्थ शेड्यूल में। कोई भी कैटेगरी ऑफ पीपल को एससी या एसटी के तौर पे सर्टिफाई करने का पावर होता है प्रेसिडेंट के हाथ में, वो डिस्कस होगा फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। उसके बाद क्या था, तो टीयर्स बना। उसके बाद था ओ, तो ओ से क्या आएगा, ओ से आएगा अदर शेड्यूल एरियाज। इसको रखेंगे कहाँ, इसको रखेंगे सिक्स शेड्यूल में। अदर शेड्यूल एरियाज में क्या है, रिसेंटली लद्दाख को लेकर हम लोग काफी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का जब स्टेटहुड दिया, मतलब आर्टिकल 370 जब एबोलिश हुआ, सबसे ज्यादा खुशी हमें किसी ने मनाया था, वो था लद्दाख, कि जम्मू एंड कश्मीर की इंडियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख की इंडियन टेरिटरी ही है। तो वो लोग खुशी क्यों मनाया, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रहेगा और लद्दाख जब तक जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट रहेगा, लद्दाख का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जब स्टेटहुड चला गया तो लद्दाख वाला लोग क्रैकर्स फोड़ा था, क्योंकि उनको लगा था कि भाई अभी हम लोग का डेवलपमेंट होगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनते ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख में कुछ एक्सकवेशन का काम चालू कर दिया।
माइनिंग स्टार्ट हुआ, तो अभी लद्दाख वाला लोग को लगा कि भाई अगर यहाँ पे आप हिमालयस में एक्सप्लोरेशन करोगे तो फिर हिमालय को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हिमालय का डिस्ट्रॉय होता है तो क्या होगा, पाकिस्तान और चाइना के लिए दिल्ली एक इजी एक्सेस होगा, इजी टारगेट होगा। इसलिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग को शेड्यूल 6 में डालिए। कोई भी एरिया अगर शेड्यूल 6 में डलता है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पे कुछ भी करना पड़ेगा तो उन लोग को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए ये लोगों ने कहा था कि उन लोग को 6 शेड्यूल में डाला जाए। ठीक, उसके बाद क्या था एफ में क्या मिलेगा आपको, एफ में मिलेगा आपको फेडरेशन। ठीक है, अभी फेडरेशन का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब है एक कंट्री जहां पे 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट्स रहेंगे। एनी कंट्री दैट इज हैविंग 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड एज फेडरेशन। ठीक है, हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने किससे लिया था, कनाडा से लिया है। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया को बोला जाता है कि भाई इंडिया इज ए क्वासी फेडरल कंट्री, क्वासी फेडरल कंट्री। किसने बोला था, ये कहा था प्रोफेसर केसी हियर ने। भाई इंडिया इज ए क्वासी फेडरल कंट्री क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, अच्छा फेडरेशन बतानी है तो फेडरेशन जब बतानी है तो यहाँ पे याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी होगा। तो यहाँ पे आपको 3 लिस्ट्स मिलेंगे। पहला है क्या, पहला है यूनियन लिस्ट, नेक्स्ट होगा आपका स्टेट लिस्ट, लास्ट होगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में उन चीजों को रखा जाता है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट अकेला लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया। स्टेट लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा जाता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अकेला लॉ इम्प्लीमेंट करेगा, जैसे कि हो गया आपका पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। और कॉन्करेंट में सेंट्रल एंड स्टेट बोथ कैन फ्रेम लॉज, जो कि जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है आपका एजुकेशन। ठीक है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या बोला गया है, दोनों को लॉज बनाना अलाउड है, लेकिन दोनों के लॉज में अगर क्लैश हुआ, मतलब सेंट्रल लॉ वर्सेस स्टेट लॉ पर प्रॉब्लम हुआ तो सेंट्रल वाला लॉ को आप अप्लाई करोगे और स्टेट वाला लॉ को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, और कुछ चीजें हैं जिनको कोई भी लिस्ट में जगह नहीं मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल पावर। इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है रेसिडुअल पावर। मतलब कि ये सब्जेक्ट कोई भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे एग्जांपल क्या है, आपका फोन में जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, अगर आप फोन लगाएंगे तो हमको सुनने को क्या मिलेगा, अननोन नंबर का फोन से लगिए मत, कोई वीडियो कॉल आया तो फेक वीडियो कॉल होगा। तो ये सब जो है, ये सब तो आपको बोल के आपके फोन में इंस्टॉल नहीं किया गया है, ये ऑटोमेटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये चीजें सॉरी, तो ये कोई भी लिस्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलबाला है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा आपको उस हिसाब से काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या था, ओल्ड का ओ से क्या आएगा, ये वाला उससे यहाँ से आएगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आपके पास कितना भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो ये आ जाएगा आपका 8 शेड्यूल में। उसके बाद क्या था एल फॉर क्या आएगा, एल फॉर आएगा लैंड रिफॉर्म, ये आएगा आपका 9 शेड्यूल में। उसके बाद क्या था डी में क्या है, डी में है एंटी डिफेक्शन। इलेक्शन के दौरान आप पार्टी चेंज नहीं करोगे। इलेक्शन जब चल रहा है तब भी पार्टी चेंज नहीं करोगे। इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा तब भी पार्टी चेंज नहीं करोगे, लेकिन रिजल्ट निकल गया, नाउ यू आर फ्री टू चेंज योर पार्टी। इससे पहले अगर कोई बंदा पार्टी चेंज करता है तो उसको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
ओके, उसके बाद क्या था पीएम, तो पी से आएगा आपका पंचायत, ये आएगा आपका 11 शेड्यूल में, और एम से आएगा म्युनिसिपैलिटीज, ये होगा आपका 12 शेड्यूल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, तो समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में कौन सा? स्टार्टिंग का सेट ऑफ बोर्ड उसके laws, LAWS is nothing but a set of laws used to govern a country। खाना country को नहीं लिखा क्योंकि country अपना जगह चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए ये लिखना अलाउड नहीं होगा। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या? लैंड रिफॉर्म मतलब अगर आपके गांव में आपके पास घर है तो घर का एक इंडिविजुअल टैक्स आएगा, और अगर जमीन है तो जमीन का इंडिविजुअल टैक्स आएगा, और ये टैक्स जाएगा किसको? इस टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे भी होता है कि भाई घर पहले गांव में था, अभी ये इलाका जो है शहर बन गया है, तो पंचायत का पैसा भी हमको भरना है, पंचायत का टैक्स भी देना पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी का भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास घर है, यहाँ पे 2 काठे में घर है, 2 काठा जमीन ऐसा ही है जहाँ पे मैंने गार्डन बना के रखा है, तो घर का इंडिविजुअल टैक्स आएगा और गार्डन का इंडिविजुअल टैक्स आएगा। गार्डन का टैक्स घर के टैक्स से ज़्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि जमीन कभी ना कभी आप बेच बाच के खा जाओगे, तो उससे पहले आपको जितना भी पैसा मिल सके उतना बेहतर। और क्या होगा? स्टेशन के नजदीक घर है तो टैक्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, स्टेशन से दूर है तो टैक्स का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। घर अगर 1 माले का है तो टैक्स रिड्यूस होगा, 2 माले का घर है तो इंक्रीज हो जाएगा। घर में अगर किराएदार है तो टैक्स का अमाउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, घर के सामने हम एक छोटा सा गराज बना दिए हैं, यहाँ पे लड़का लोग जब स्कूल या कॉलेज जाता होगा तो साइकिल रख के जाएगा, तो कमर्शियल पर्पस के तौर पर यूज कर रहा हूँ, उसमें से पैसा वहाँ पर टैक्स का अमाउंट वहाँ पर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं, क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग को? जैसे भाई प्रेसिडेंट सैलरी थोड़ी देर पहले बता रहा था, प्रेसिडेंट कैसे सैलरी विच इज 5 लाख स्टेटेड इन व्हिच शेड्यूल, तो फिर आंसर करोगे सेकंड शेड्यूल में आएगा ये वाला चीज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया कि भाई एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल, 4th शेड्यूल में आ गया। प्रेसिडेंट इज स्worn in by चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड इन व्हिच शेड्यूल, आंसर करोगे 3rd शेड्यूल। ठीक है, कोई भी कैटेगरी ऑफ पीपल को एससी या एसटी के तौर पे जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो डेटा पाना है, याद रखना है, प्रेसिडेंट देंगे, और ये कौन सा वाला शेड्यूल में आएगा? तो ये आएगा आपका 5th शेड्यूल में। तो शेड्यूल से आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये इसको पूछ सकते हैं।
और कौन कहाँ से क्वेश्चन करता है? तो एलिमेंट्री एरिया से, शेड्यूल से करता है, पार्ट से करता है, ठीक है ना? पार्ट कितना 2 है? 22 है। अगर आप गूगल करोगे तो बोलो 25 पार्ट्स दिखाता है, लेकिन एक्सप्लेन 22 पार्ट्स ही करेगा, ठीक है? तो ये पार्ट्स को कैसे याद रखोगे आप लोग? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स फॉलो करते हैं। You can do fixed deposit from US using premature withdrawal and special rates. ठीक? तो इसको मैंने SMS के फॉर्मेट में लिखा था, इसको आप लोग भी इसी फॉर्मेट में लिखोगे। बन गया? तो यू से क्या आएगा? यू से आएगा यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। इसको कहाँ रखेंगे? इसको रखेंगे पार्ट 1। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक मात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो नया स्टेट बना सकता है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स का नाम चेंज कर पाएगा। उसके बाद क्या था? कैन से सी, और सी से बनेगा सिटीजनशिप। इसको रखेंगे पार्ट 2 में। तो उसके बाद यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो, तो यहाँ से कुछ नहीं देगा, यहाँ से कुछ नहीं देगा। उसके बाद क्या था? फिक्स एफ, और एफ से होगा फंडामेंटल राइट्स। इसको रखना कहाँ है? इसको रखेंगे पार्ट 3। उसके बाद क्या था? डिपॉजिट। तो डिपॉजिट से बनेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा पार्ट 4 में, ठीक है? अच्छा, डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स दिखेंगे डीपीएसपी के तौर पे। उसके बाद क्या था? फ्रॉम एफ। तो एफ से बनेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आएगा कहाँ पे? ये आएगा पार्ट 4A में, ओके? उसके बाद क्या था? यूएस। तो यूएस से यू को लूंगा, बनेगा यूनियन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी हाईली डेकोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है सब इसमें आएगा। हाईली डेकोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सब पार्ट टाइप का प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्या था? एस। तो इसमें आएगा स्टेट्स, मतलब गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल, हाई कोर्ट, ये सब आ जाएगा पार्ट 6 में। उसके बाद क्या था? यूजिंग। तो इससे होगा यूनियन टेरिटोरीज। यूनियन टेरिटोरीज में क्या लिखना है? ये आएगा पार्ट 6, 7, 8 में आ जाएगा। देखिए पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 मैंने नहीं लिखा और मैं चला गया डायरेक्ट पार्ट 8 में। पार्ट 7 बेसिकली डेल्ड विद गोवा। गोवा आज इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है।
इससे पहले ये इंडियन टेरिटरी था और उससे भी पहले ये पोर्तुगीज कॉलोनी था। तो एज पोर्तुगीज कॉलोनी उसको जो बेनिफिट्स आते थे वो पार्ट 7 में इनलिस्टेड है। अभी पार्ट 7 से क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए पार्ट 7 को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ये थोड़ा अपेंडिक्स जैसा है, मतलब हर किसी के बॉडी में रहेगा, जिसको दिक्कत होगा ऑपरेट करवाएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तब हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम में उससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अलिनियन इसलिए पार्ट 6 के बाद चले गए पार्ट 8 में। उसके बाद क्या था, प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर से प्री को लेकर बनेगा पंचायत, इसको रखेंगे पार्ट 9 में। उसके बाद मैच्योर था, मैच्योर से इनको लेंगे बनेगा म्युनिसिपैलिटीज। ये आएगा कहां पे, ये आएगा पार्ट 9 ए में। अभी देखो दो जगह पे ए मिला, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को एम्फसाइज नहीं किया गया था। These things were added later on. तो जब भी कोई नया चीज हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं ABCD से। जैसे पार्ट 9 के बाद पार्ट 9A है, अभी पार्ट 9B भी है, इसमें प्रॉपर्टीज को हाईलाइट किया गया है। लेकिन पार्ट 9B काफी बाद में आया है देन दैट ऑफ पार्ट 9A, ठीक है। इसलिए जब इन डिटेल डिस्कस करूंगा तब उन विषयों के ऊपर हम लोग एम्फसाइज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पंचायत क्या, म्युनिसिपैलिटी क्या, उसके बाद क्या आएगा, आप पैसा उठा रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, कहां से, स्पेशल रेट से। तो स्पेशल से क्या आएगा, स्पेशल से आएगा शेड्यूल्स। ये आएगा कहां पे, पार्ट 10 में। ये शेड्यूल्स क्या है, SC ST को जो बेनिफिट आता है दैट कम्स ओवर हियर। उसके बाद क्या था, रेट्स। रेट्स का आप करने के लिए बनेगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये कहां पे आएगा, ये आएगा पार्ट 11 में। आगे का तो बाकी का जो है डिस्कस करेंगे। स्टॉप करो।